morning, dear student. Today we will discuss chapter 11 kites. What is the Hindi meaning of kites? पतंगे. Kite पतंग और kites पतंगे. बहुत सारी पतंगों की प्लूरल्स क्या होता है kite का? Kites. Okay. Let's start. A kite is carried up by the wind. Carried up. Carried up यानी ऊपर की ओर उठा लेना. जो हवा है उसके द्वारा क्या होती है? काइट जो है, पतंग जो है ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऊपर की ओर चलती जाती हैं. टगिंग एट द स्ट्रिंग इट पुल्स अपवर्ड्स डिपिंग. टगिंग मीन्स झटके से खींचना. इट मीन्स पुलिंग समथिंग हार्ड एंड रिपीटेडली. एंड स्ट्रिंग मीन्स तार, वायर. एंड अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर. एंड डिपिंग मीन्स गोइंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर जाना. यानी डीप करना होता है ना, अपन कहते हैं जैसे डीपिंग करना यानी डुबोना. एंड स्वेइंग. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्वेइंग? एंड स्वेइंग मीन्स लहराना. मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. इट हियर इज द मीनिंग इज हिंदी. टगिंग एट द स्ट्रिंग, जैसे ही तार, उसके जो तार को, पतंग का जो तार होता है, वायर होता है, उस धागे को हम खींचते हैं, वह जो पतंग होती हैं वो ऊपर नीचे हिलती है, डिपिंग करती हैं और लहराती हैं. द स्ट्रिंग अनवाइंड. हियर इज द नॉट विंड्स, हियर इज द वाइंड्स. अनवाइंड्स यानी खुल जाना. जो तार है वो खुला हुआ रहता है. द काइट क्लाइंब higher and higher into the blue. The blue means the sky. Climbs यानी ऊपर की ओर चढ़ना. Higher and higher, और ऊंची से ऊंची. पतंग जो है वो आकाश में बहुत ऊपर ऊंची चलती हैं. Its colorful shape looks beautiful against the sky. इसका जो कलर होता है, किसका? पतंग का. वो अलग अलग तरह की कलर होती हैं, पतंगे होती हैं. वो पतंग उस स्काई में बहुत सुंदर लगती हैं. फ्लाइंग ए काइट इज ए फन वे टू स्पेंड ए ब्राइट डे. फ्लाइंग ए काइट इज ए फन वे. पतंग को उड़ाना एक तरह से क्या है? बहुत ही अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा पास टाइम है. पतंग को उड़ाना बहुत ही अच्छा टाइम है. ब्राइट डे यानी अच्छा समय निकालना. स्पेंड यानी बिताना. पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट ओवर 2000 ईयर्स एगो. लोगों ने पतंग को पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 ईयर्स एगो. लोगों ने पतंग चलाना 2000 साल पहले शुरू किया था. द चाइनीज वर द फर्स्ट ऑफ द फ्लाई काइट्स. चाइनीज जो थे वो पहले थे जिन्होंने पतंग को उड़ाई थी. सेवरल सेंचुरीज एगो चाइनीज ट्रैवल्स ब्रोट काइट्स टू इंडिया. बहुत सालों पहले, शताब्दियों पहले. सेंचुरीज मीन्स 100 शताब्दी ना, शताब्दियों से पहले चाइनीज जो है पतंग कहाँ लाए थे? चाइनीज ट्रैवलर्स जो थे वो पतंग को इंडिया में लाए थे. एंड नाउ फ्लाइंग काइट इज़ ए फेवरेट पास टाइम फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट. और अब जो है पतंग उड़ाना बहुत ही फेवरेट गेम हो गया है. समय बिताने का बहुत ही अच्छा जरिया हो गया है बच्चों के लिए और एडल्ट्स, जवान के लिए, दोनों के लिए. ओके, अंडरस्टैंड? ट्रैवलर्स मीन्स यात्री. प्रीवियसली काइट वर यूज्ड फॉर स्पाइंग इन वारफेयर. प्रीवियसली यानी पहले के समय में. स्पाइंग यानी जासूसी करना. वारफेयर में युद्ध के समय. पहले के समय काइट का उपयोग युद्धों में जासूसी करने के लिए किया जाता था. एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डेज. इन दिनों एरोप्लेन नहीं होते थे, एरोप्लेन नहीं चलते थे. काइट्स with cameras tied to them were sent high in the air to take pictures. काइट के अंदर एक छोटा सा क्या लगा देते थे? कैमरेज जो है वो टाइट कर देते थे, बांध देते थे, और
पतंग के साथ उस कैमरे को ऊपर ऊंचाई की तरफ पहुंचाया जाता था। द एरियल photographs would help soldier find out where the enemy's forces were hiding. It means the aerial means हवाई हवा में हवाई फोटोग्राफ जो होते थे वो हेल्प करते थे सोल्जर्स को क्या पता लगाने के लिए, एनिमीज को, शत्रुओं को, है ना, जो कहाँ छिपे हुए हैं, हाइडिंग में छिपे हुए हैं, उनको पता लगाने के लिए सोल्जर्स की ये काइट्स, ये फोटोग्राफ्स हेल्प करते थे। सम आर्मीज यूज्ड काइट्स टारगेट्स फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। टारगेट्स मीन्स लक्ष्य प्राप्त करना। ऑब्जेक्ट शूटर्स एम एट, है ना, जो शूटर्स होते थे, जो बंदूक चलाते थे, उनकी भी हेल्प करते थे। सम आर्मीज, कुछ आर्मीज जो होती थी वो इन काइट का यूज़ अपनी प्रैक्टिस के लिए, है ना, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए भी यूज़ करते थे। साइंटिस्ट हैव यूज्ड काइट्स टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स हाई इनटू द क्लाउड्स। साइंटिस्ट जो है वो भी काइट का यूज़ करते थे। क्या करते थे वो? इंस्ट्रूमेंट को ऊपर क्लाउड्स के अंदर भेजने के लिए इस काइट का यूज़ करते थे। दिस इंस्ट्रूमेंट्स वुड मेजर एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, ये जो उपकरण होते थे, ये क्या मेज़र करते थे? वुड मेज़र एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर का मेज़र करते थे, मापते थे, उनका रिकॉर्ड करते थे। एंड जो हवा की जो स्पीड होती है विंड की, वो भी ये पता लगा सकते थे। समटाइम्स द काइट couldn't fly enough. Sometimes the kite couldn't fly high enough. कभी कभी क्या होता था, काइट जो है इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकती थी। When this happened, many kites were tied together in trains. तब जब ऐसा होता था तो एक काइट को नीचे दूसरी काइट को उसके तार से बांध दिया जाता था और एक ट्रेन की तरह बना दिया जाता था, ताकि जो फर्स्ट काइट है वो और ऊपर जा सके। द द द फर्स्ट काइट वाज सेंट एज हाई एज इट कुड सेल। पहली पतंग को इतना ऊपर पहुंचा जाता था जितना कि उसे जाना होता था। इट्स स्ट्रिंग वॉज देन अटैच टू द सेकंड काइट, और उसके तार से दूसरी पतंग को अटैच कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था। विच वुड हेल्प द फर्स्ट काइट टू गो इवन हायर। जो सेकंड पतंग थी वो हेल्प करती थी उस फर्स्ट काइट की और ऊंचाई पर जाने के लिए। ए थर्ड और इवन फोर्थ काइट कुड बी एडेड टू द ट्रेन, और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ काइट भी बांधकर ट्रेन की तरह बना दी जाती थी। ओके, अंडरस्टैंड? द अमेरिकन इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन once conducted a famous experiment using a kite. अमेरिका का जो इन्वेंटर था, साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो बहुत ही फेमस था। क्यों? कंडक्ट ए फेमस एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए काइट। उसने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था अपनी इस काइट का यूज करके। फ्रैंकलिन वांटेड टू शो दैट लाइट वाज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैंकलिन चाहता था ये शो करना, दिखाना कि जो दैट लाइटनिंग वाज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइट है ना, उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है। He thought that he could prove it if he sent a kite to catch the current from lightning flashes. He thought, उसने सोचा कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ यदि काइट को, है ना, काइट की जो है वो टू केच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेज, जो ये बिजली कड़कती हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। Franklin's kite was made of light
एंड सिल्क फैब्रिक। फ्रैंकलिन जो काइट थी वो बनी हुई थी लाइट स्टिक्स की और सिल्क फैब्रिक की। एन आयरन वायर वॉज अटैच टू इट्स फेम, और आयरन वायर जो है उसके अंदर जुड़ा हुआ था, उससे अटैच थी। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड ए ब्रास की, और उसकी जो लंबी स्ट्रिंग थी, वो तार था, जो धागा था पतंग का, उसके लास्ट वाले सिरे पर, उसके एंड वाले सिरे पर उसने क्या बांधी थी? ब्रास की, है ना, ब्रास की एक चाबी बांधी थी। देन ही Then at the end of the string he tied a silk ribbon which he would hold while the kite flew. और अंत में उसने उस स्ट्रिंग के जो है वो जो तार था वहाँ पर एक सिल्क रिबन और बांध दिया था, ताकि जब वो पतंग उड़ाए तो वो वहाँ से उसे पकड़ सके, होल्ड कर सके। ही न्यू सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। वह जानता था कि सिल्क जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, नहीं आ सकती है। एंड होप्ड इट वुड कीप हिम सेफ, और उसने सोचा कि ये मुझे सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। In the remaining part of the chapter we will discuss in next video. Read the chapter properly and do hard words and question answer in your notebook. Okay, thank you, have a nice day.